हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। हमने अभी तक जो डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की। इसको बायो मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है दो सेल के कम्युनिकेशन में। सेल और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उसको किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से प्रोटेक्शन का भी काम करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी किया गया था। फिर कुछ साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी की, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्चुअल स्ट्रक्चर का पता लग पाया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी हुई थी ये ह्यूमंस की आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में की गई थी। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से हमारे सामने कुछ थ्योरी रखी। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ही मॉडल स्टडी किए जाते हैं। तो कौन कौन से मॉडल हैं वे? सैंडविच मॉडल है या आपका, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सैंडविच मॉडल से। तो सैंडविच मॉडल का नाम क्यों पड़ा था ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सैंडविच मॉडल की डिस्कवरी किसने की थी। सैंडविच मॉडल की डिस्कवरी डेविसन एंड डेविलियन ने की थी। इन्होंने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की तो इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें लिपिड की बाई लेयर यानी कि डबल लेयर प्रेजेंट होती है और प्रोटीन की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। और अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट की, तो जो इनका अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। प्रोटीन की जो लेयर होती है वो ऊपर एंड नीचे की साइड में होती है और बीच में लिपिड भरा होता है। स्टूडेंट्स, इसीलिए इसका नाम सैंडविच मॉडल के नाम पर पड़ा, क्योंकि सैंडविच की भी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इसी तरीके की होती है। बीच में स्टफिंग होती है एंड ऊपर एंड नीचे सेम लेयर प्रेजेंट होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें भी प्रोटीन की जो लेयर होती है वो ऊपर एंड नीचे प्रेजेंट होती है और बीच में लिपिड होता है, और इसीलिए इस मॉडल को सैंडविच मॉडल का नाम दिया गया है। स्टूडेंट्स, इस मॉडल को एक और नाम दिया गया है ट्राइलैमिलर मॉडल। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, 2 प्रोटीन की और 1 लिपिड की। तो स्टूडेंट्स, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्लोबुलर होती है और प्रोटीन जो होता है वो लिपिड के ऊपर अरेंज होता है। और अगर हम बात करें लिपिड के स्ट्रक्चर की, तो लिपिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लिपिड 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक हेड पार्ट से और एक टेल पार्ट से। जो हेड पार्ट होता है वो पोलर पार्ट होता है और जो टेल पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लिपिड की बाई लेयर स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो जो इनकी अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है? तो जो उनका हेड पार्ट होता है वो ऊपर और नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं, और जो उनकी टेल होती है वो एक दूसरे को फेस करती है। और ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर हीटिंग होती है, और जबकि लिपिड मॉलिक्यूल के हेड पार्ट वाटर लविंग होते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, इसीलिए वो बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेविसन एंड डेलिनियन ने कुछ इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताया कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 लेयर में प्रेजेंट होती है, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। और उन्होंने प्रोटीन एंड लिपिड की स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया। फ्रेंड्स, ये था आपका सैंडविच या फिर ट्राइलैमिलर मॉडल। अब हम नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्टसन ने की थी। इस मॉडल के थ्रू इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस को बताया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी थी? 75 एंगस्ट्रॉन। इन्होंने यह भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनेलीज़ की। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं जितनी भी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं वो सब एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, लेकिन जो उनकी मेम्ब्रेन होती है वो कम
उनकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन ने डेविसन एंड डेविलियन के मॉडल को ही मॉडिफाइड किया और उन्होंने कहा कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ग्लोबुलर बताया जा रहा है वो ग्लोबुलर ना होकर फाइब्रस टाइप का होता है। रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो मॉडल दिया उसमें कहा कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर ग्लोबुलर ना होकर फाइब्रस होनी चाहिए और जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर होंगे पहले वाले मॉडल के अकॉर्डिंग। किस तरीके से? पहले प्रोटीन की लेयर, फिर लिपिड की लेयर और फिर प्रोटीन की लेयर। स्टूडेंट्स, ये तीनों लेयर मिलकर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इनको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इसीलिए रॉबर्टसन के मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को लेकर काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट की जो थ्योरी थी उनको एक्सेप्ट किया गया और कुछ साइंटिस्ट की जो थ्योरी है उनको डिनाई किया गया। उनमें से दो जो थ्योरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है, और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सिंगर एंड निकोलसन ने की थी और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है। क्योंकि ये मॉडल जो है आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के उसमें आता है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने डेविसन एंड डेविलियन के जो मॉडल थे उसको ही एग्री किया था, लेकिन उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफाइड किया था। तो पहले हम देखते हैं कि सिंगर एंड निकोलसन ने डेविसन एंड डेविलियन के मॉडल में से क्या क्या एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। उन्होंने बोला कि जो प्रोटीन है वो अल्फा ग्लोबल टाइप की ही प्रेजेंट होती है, जैसा कि डेविसन एंड डेविलियन ने बताया था। सिंगर एंड निकोलसन ने यहाँ पर इस थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन की और बताया कि प्रोटीन 2 टाइप की प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी प्रोटीन? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये बाहर की साइड प्रेजेंट होती है। और दूसरी कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये अंदर की साइड प्रेजेंट होती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन 2 टाइप की प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है पार्शियली एम्बेडेड, मतलब वो प्रोटीन जो पूरी तरीके से अंदर की ओर नहीं होती। सेकंड, कंप्लीटली एम्बेडेड, मतलब वो प्रोटीन जो पूरी तरीके से अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं। और इनको टनल या फिर चैम्बर प्रोटीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर से इजीली मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने देती हैं। तो प्रोटीन के बारे में सिंगर एंड निकोलसन ने ये सब बताया। और अगर अब हम बात करें लिपिड की, तो उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होती है। और अगर हम बात करें लिपिड के अरेंजमेंट की, तो वो सिमिलर था डेविसन के मॉडल के अकॉर्डिंग। ये अरेंजमेंट क्या था स्टूडेंट्स? लिपिड 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, हेड पार्ट और टेल पार्ट। जो हेड पार्ट होता है उसी से 2 टेल अटैच होती है, और जो ये टेल होती है ये एक दूसरे को फेस करती हैं, और जो हेड पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और टेल एक दूसरे को फेस क्यों करती हैं? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी कि वाटर हीटिंग होती है, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। तो स्टूडेंट्स, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के मूवमेंट्स को शो करते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट्स एंड फ्लिप फ्लो मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट में क्या होता है? जब सेम लेयर में फोस्फोलिपिड का मूवमेंट हो तो वो ट्रांजिशन मूवमेंट कहलाता है। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या कहलाता है? जब 2 लेयर के बीच में फोस्फोलिपिड का मूवमेंट होता है। स्टूडेंट्स, सिंगर एंड निकोलसन ने एक पोस्टुलेट दिया था, वो क्या था? प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी ऑफ फोस्फोलिपिड, मतलब प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड के ऊपर फ्लो करते रहते हैं, जिस तरीके से आइस पानी के ऊपर फ्लो करता रहता है। सिंगर एंड निकोलसन ने ये भी बताया कि प्रोटीन और लिपिड के साथ कुछ शुगर के मॉलिक्यूल भी अटैच्ड होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं उनको उन्होंने ग्लाइको प्रोटीन बताया, और जो मॉलिक्यूल्स लिपिड के साथ अटैच्ड होते हैं शुगर के, उनको उन्होंने ग्लाइको लिपिड बताया। सिंगर एंड निकोलसन ने यह
यह भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मॉलिक्यूल्स कैरेस्ट्रोल के भी प्रेजेंट होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फूड मोज़ेक मॉडल जो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका मॉडल है ये पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इसको मॉडल को करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तीनों मॉडल को डिस्कस किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।